अब मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप। वो टिप है आटे के मुतालिक। जो ख़वातीन परेशान होती हैं कि वो आटा गूंथती हैं तो उनसे खुश्क हो जाता है, सर्दियों के मौसम में ऊपर एक लेयर सी आ जाती है जिससे रोटी ख़राब बनती है, आटा खुश्क हो जाता है। और इसके अलावा वो ख़वातीन जिनसे आटा गूंदा ही नहीं जाता, उन्हें गूंदना बहुत मुश्किल लगता है, इस पर मुक्की लगाना और इसे गूंदना बहुत मुश्किल लगता है। और इसके अलावा एक और टिप जिनसे रोटी नरम नहीं बनती, खुश्क हो जाती है और अच्छी नहीं बनती। बहुत ज़बरदस्त टिप हैं। 2-3 टिप मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आटा। अगर हमारे पास है आधा किलो आटा तो हम उसमें डालेंगे ऑयल लेना है हमने, घी नहीं लेना। 2 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप नमक ऐड करते हैं तो नमक भी ऐड कर लें इस वक्त। इससे आपकी रोटी बहुत नरम व मुलायम बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, खुश्क नहीं होगी। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ऑयल की बढ़ा भी सकते हैं आटे के हिसाब से। अगर आटा आप ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें हम ऑयल और नमक अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप नमक ऐड करते हैं तो इसी वक्त ऐड कर लें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पूरे आटे में। नमक और ऑयल मिक्स करने के बाद हम इसमें तेज़ी से पानी डालते जाएंगे, एक हाथ से और एक हाथ से उसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी मिक्स करना है, हाथ स्लो नहीं करना। जल्दी जल्दी एक तरफ से आटा गीला हो जाए तो दूसरी तरफ पानी डालना है और फिर दूसरी तरफ से मिक्स करना है इसको। तेज़ी से हाथ चलाना है, जितना तेज़ी से हाथ चलाएंगे उतना अच्छा आटा गूनेगा। इस तरीके से हम पूरे आटे को नरम कर लेंगे जल्दी जल्दी। अगर आप नरम आटा गूंथते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें, और अगर सख्त आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं सख्त आटे से, तो उसमें कम पानी रखें। इसको हम अच्छी तरह पूरे आटे को गीला कर लेंगे। देखिए, हमने आटे को अच्छे तरीके से गीला कर लिया है, इसे गूंदा नहीं है और अभी हम गूंदेंगे भी नहीं। अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, इसको ढक कर रख देंगे। इस तरह आपके वक्त की बचत भी होगी और आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा इसमें मुक्कियाँ लगा लगा के। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखें, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इस आटे को गूने हुए। अब हमने एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब हम इसमें हल्के से हाथ को गीला करते जाएंगे। हमने अब एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना और इसको इस तरीके से गूंथते जाएंगे। बस 2-4 बारी गूनेंगे और इस आटे में इतनी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और बहुत अच्छे से गूंज जाएगा आटा। इसी तरीके से हम आटे को गूनेंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी हमें। एक तरफ से गूनने के बाद फिर हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से गूनेंगे तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम दोबारा हाथ को गीला करेंगे और अब इसे इस साइड से गूनेंगे। इसी तरह हम 1-2 बार करेंगे और ये आटे में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आटा गूंज जाएगा। देखें, 1-2 बार मुक्कियाँ लगाने पे ही आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंज गया है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है इसमें। कितना नरम मुलायम और अच्छे तरीके से गुना है। बस ये 10-15 मिनट बाद रोटी पकाने के लिए रेडी होगा। लेकिन इस वक्त लोग इसमें खूब पानी लगा के रखते हैं। आटा गूंदने के बाद हमें पानी नहीं लगाना, और ख़ास तौर पे सर्दियों में या खुश्क मौसम में इस पे हम लगा के रखेंगे ऑयल। हल्का सा ऑयल लेंगे, हम इस पे डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से फैला देंगे इस तरीके से सब जगह। तो इससे ये खुश्क नहीं होगा और इस पर एक लेयर सी जो आ जाती है, खुश्क लेयर आटे पे, जिससे आटा खुश्क हो जाता है, वो नहीं आएगी। और इसके अलावा रोटी पकाते हुए जब हम तवे पे रोटी डालते हैं, उसको जब पहली बार पलट रहे होते हैं तो उस पर भी आप हल्का सा ऑयल लेंगे और इस तरह सिर्फ एक हाथ यूँ करके लगा दें, फिर रोटी पलट देंगे, तो उससे भी रोटी खुश्क नहीं होगी। और अगर बहुत अरसे तक
तवे पे घी वाली रोटी या पराठा ऑयल वाला ना पके तो उससे भी तवा खुश्क हो जाता है, उससे भी रोटी खुश्क होने लगती है। तो आप सबसे पहले तवे पे कोई घी वाली रोटी या पराठा पका लें, उससे भी आपकी रोटी खुश्क नहीं होगी। अब इसके बाद हमें इसको ऐसे नहीं रखना, हम एक शॉपर लेंगे, आम शॉपर जो घरों में होते हैं वो ले लें। हमने ये आम शॉपर लिया है जो घर में आते हैं, पापे वगैरह या नाश्ता वगैरह आता है, उसका शॉपर लिया है हमने। और इसको 2 साइड से कट कर लिया है, नीचे के साइड से और एक साइड से इधर से। तो ये देखें खुल गया है, इतना बड़ा हो गया है। इसे हम लेंगे और आटे पे इस तरीके से रख देंगे लगा के। अच्छी तरह आटे को कवर कर देंगे इसमें। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, जितनी देर भी आप आटे को रखना चाहेंगे ना, तो ये आटा खुश्क नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और रोटी ऐसी बनेगी नरम मुलायम कि रोटी खाने वाले सादी रोटी ही खा जाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, मुझे ज़रूर बताइएगा।